कि ब्राह्मण समाज अपनी परम दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रहा है, और इस गति से यदि अधोगति को प्राप्त होता रहा तो कितना समय लगेगा पूर्णतया इनको समाप्त होने में, और क्या अभी भी रास्ता है कि ये वापस ब्राह्मण को बताए गए धर्म मार्ग पर लौट सकते हैं। ब्राह्मण समाज सदैव से रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन जिस गति से उसकी अधोगति हो रही है, जिस तीव्र गति से उसका निपात नीचे की ओर हो रहा है, अधःपतन हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है और क्या उससे त्राण पाया जा सकता है, क्या उससे ब्राह्मण समाज मुक्त हो सकता है, क्या एक विचारणीय विषय। आज हमारे ब्राह्मण समाज में उच्छृंखल वृत्ति हो गई, कोई भी ब्राह्मण वृत्ति का नहीं रहा। ब्राह्मण जो सत्कर्माणि संयुक्तानि की स्थिति थी कि ब्राह्मण 6 कर्मों से संयुक्त होना चाहिए, उस 6 कर्म से बहुत दूर हो गया है। 6 कर्मों की बात तो दूर रही, एक भी कर्म करने के लिए कोई ब्राह्मण आज तैयार नहीं है। किसी प्रकार से किसी भी समय स्नान कर ले रहा है, स्नान करने के बाद जो भी चाहता है वो करता है, न भक्षाभक्ष पर विचार है, क्योंकि स्नान के बाद स्तवन की बात आती है, पूजन की बात तो बहुत दूर रही, सीधे भोजन पर जाता है। और भोजन भी कैसा, न भक्ष न अभक्ष किसी का विचार नहीं है। कितना आश्चर्य होता है, कितने हम गिर चुके हैं, ये ब्राह्मण कितना गिर चुका है कि आज वो राक्षसवत आचरण कर रहा है, भक्षाभक्ष का विचार नहीं कर रहा। ब्राह्मण कभी मांस भोजी नहीं रहा। किसी भी कालखंड में कोई अगर कहता है तो गलत कहता है, शास्त्र इसमें प्रमाण है। क्यों आज ब्राह्मण इतना उच्छृंखल हो गया, राक्षसवतों क्यों भोजन करने लगा। भोजन में जो भी अन्न उसे ग्रहण करना है उस अन्न को ग्रहण नहीं कर रहा, कुत्ते बिल्लियों की तरह मांसाहारी हो गया है, बिना मांस के वो भोजन नहीं कर रहा, मदिरापाई हो गया है। क्यों ऐसा है? इस कर्म की वजह से उसकी क्या गति हो रही है, वह कितने अधोगति को प्राप्त हो रहा है, इस पर उसे विचार करने के लिए कोई समय भी नहीं है। कुछ एक लोग विचार करते हैं, विद्वान ब्राह्मण, विद्वान लोग, वक्ता लोग विचार करते हैं, उनको सुनकर इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, अरे भाई ये तो सब होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर इसी प्रकार से होता रहा तो कितना गिर जाएगा ब्राह्मण, और ब्राह्मण के गिरने से समाज भी इतना अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, उसकी कोई परिगणना नहीं है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कि पुराणों में वर्णन आया है, भविष्य पुराण कहता है, इसके साथ ही अन्य आचार्य जैसे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मणों के विषय में कहा है, कलयुग का ब्राह्मण कैसा होगा। आज तो यह स्थिति आ गई है कि ब्राह्मण जब ब्राह्मणत्व विहीन हो गया तो यह उक्ति चरितार्थ हो रही है कि शूद्र द्विज ही उपदेश ही ज्ञाना, बैठी परासन कथ ही पुराना। शूद्र माने वह शूद्र वर्ण विशेष नहीं, बल्कि जो कर्मणा शूद्र है, जो कर्म से अधापतित हो गए हैं, जिन्हें शास्त्र का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो भी विशिष्ट आसन पर, वक्तृत्व के आसन पर, व्यासपीठ पर विराजमान होकर के वो उपदेश दे रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं। जैसे लड़कियों को अधिकार नहीं है कथा वाचन का। जी, जया किशोरी जी, चाहे जया किशोरी जी हो या कोई अन्य हो। मैं मानता हूं कि वेदों के काल में वाचक्नवी गार्गी जैसी ब्रह्मवादिनी महिलाएं हो चुकी हैं, किंतु कर्मणा कैसी थी अभी तो देखा जाए। कर्म उनका कैसा था, आचरण कैसा, उनका आचरण कैसा था। आज की महिलाएं कैसी हैं, उनका आचरण कैसा है। आज मनमाने ढंग से अनाप प्रवचन करना, बोलना, जिसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण का कर्ण प्रमाण होता है, यथार्थानुभव प्रमाण।
यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और यथार्थ अनुभव किसे कहते हैं? ऋषियों की वाणी ही तो यथार्थ अनुभव है जी। आज ऋषिकूट में कितने लोग हैं, हम प्राचीन वेदों की बात नहीं मानते, वेदाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? और अगर इसी प्रकार से शास्त्राज्ञा का उल्लंघन होता रहा तो प्रवचन का क्या अर्थ है? प्रवचन क्यों कर रहे हैं? प्रवचन प्रकर्षेण वचन है कि प्रवचन तुम प्रवचनम, जो प्रकर्ष वाणी है, शास्त्रों की वाणी तो है, उस शास्त्र को आप नहीं मानते, उनके विषय में कुछ आप नहीं जानते, बोलने चले हैं, प्रवचन करने चले हैं। किसका प्रवचन कर रहे हैं? शास्त्र का ही तो प्रवचन कर रहे हैं, उसी की तो व्याख्या आप कर रहे हैं। और उसके प्रतिकूल आचरण क्यों? आज हमारा ब्राह्मण समाज अगर इस ओर ध्यान दे और वह शास्त्र के अनुकूल चले तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है, तो एक उत्क्रांति हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण अगर स्वकर्म निरत हो जाए, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, अपने अपने कर्म में निरत होकर के श्रुति नीति का पालन अगर करे, श्रौत बन करके अगर चले, तो ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है। ब्राह्मण इस समाज का आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आज एक एक ब्राह्मण को जागृत करना है। आज कठोपनिषद की वह वाणी जागृत है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ जनों की संगति प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो, दूसरों को भी बोध प्रदान करो। एक क्रम रहा है, मैं आपको बताऊं, अधीति बोध आचरण प्रचार नहीं है। पहले अधीति बनो अर्थात ज्ञानार्जन करो, उससे क्या होगा? बोध, ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर उस ज्ञान को क्या करो? कहा आचरण, आचरण में उतारो। उस ज्ञान को मात्र वाणी का विषय मत बनाओ, मात्र बुद्धि का विषय मत बनाओ, आचरण का विषय बनाओ। आचरण प्रचार नहीं, फिर उसका प्रचार करो। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवाः, ये आयुषवाणी है, स्मृतिवाणी है। अपने चरित्र से पृथ्वी के सभी मनुष्यों को शिक्षा प्रदान। प्रत्येक राष्ट्र का आधार यह ब्राह्मण ही था। वैसे सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी समाज रूपी विराट पुरुष के अंग हैं और सभी एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एक दूसरे की सहायता के बिना समाज पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो सकता, परिचालित नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण जो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत के आधार पर मुख भाग है, जो प्रमुख अंग था, जिसका काम था शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और सन्मार्ग पर दूसरों को ले चलना, स्वयं सन्मार्ग पर चलना। आज ब्राह्मण उस कर्म से भ्रष्ट हो गया है। ब्राह्मण को चाहिए ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थम चानुचिंतेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करे, सोचे। स्नानादि क्रिया जो सत्कर्म है उनसे अन्वित हो, उससे युक्त हो, संपृक्त हो। और स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान की अर्चना पूजन करने के बाद, संध्योपासनादि से निवृत्त होने के बाद उसे चाहिए कि फिर अर्थ चिंतन करे, धर्म नियंत्रित अर्थ चिंतन करे और उसी प्रकार से लोगों को करने के लिए प्रेरित करे। यह जो सोचा जा रहा हमारे आज के सामाजिक नेताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है समरस समाज, ठीक है, समरस समाज है, तो समरस समाज जो है उसमें ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किसी भी वर्ण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर आप कहें कि सभी वर्ण को एक में सम्मिश्रित करके उसे हम समरस बना दे तो यह समरसता नहीं है। प्राप्ते समरसानंदे द्वैपमप्यमृतोपमम् मित्रयोरिव दाम्पत्यो जीवात्म परमात्मनः। समरसता क्या है?
समरसता वह है जो ब्रह्म का बोध कराए, समरसता वह है जो समाज को उन्नयन के पथ पर ले चले, समरसता वह नहीं है जो एक दूसरे से संपृक्त करके इस प्रकार से उनको अपवित्र कर दे कि पता ही न चले, पंचमेल खिचड़ी हो गई, कौन क्या है, किसको किस मार्ग पर चलना है, किसको क्या करना है, किसको शिक्षा देनी है, किसको समाज व्यवस्था देखनी है, किसको राजन्य कर्म करना है, किसको अर्थ चिंतन करना है, इसके विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हमें वास्तव में अपने हिंदू समाज का संरक्षण करना है, हमें यह सोचना है कि यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू का अर्थ कोई जाति कोई धर्म विशेष नहीं बल्कि एक राष्ट्र विशेष है। इस राष्ट्र में जो भक्ति भावना रखते हैं वे सभी हिंदू हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नामा भारतीया यत्र संतति। यह जो भारतवर्ष है यहाँ पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, यह हिंदुस्तान कहा जाता है। ऐसे अगर इस हिंदू राष्ट्र का उन्नयन हमें चाहिए तो चाहिए कि जो अग्रजन्मा है वो अपने कर्म में निरत हो जाए, अपने कर्म में लग जाए, अपने को सुकर्म युक्त बनाए और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो अपने अपने कर्म में निरत हों, लगे, आगे को चले, तभी संभव है। यह समझ लेना कि मैंने जो नौकरी कर ली है वही मेरा सब कुछ धर्म है, नौकरी करता हूँ या कोई कार्य करता हूँ तो वही मेरा धर्म है, वही हमारा कर्म है, वही हमारी उपासना है, वही सब कुछ है, अर्थात पेट पूजा ही सब कुछ है। तो पेट पूजा तो शूकर और कुकर भी करते हैं, फिर आप ब्राह्मण कहाँ रहे? ब्राह्मण वह है जो कि इन पर विचार करते हुए भी उदरापूर्ति को महत्व उतना न दे, समाज को महत्व दे, शिक्षा को महत्व दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र प्रधान हो, जिसमें चारित्रिक गुण हो, वो शिक्षावान कहे जा सकते हैं। जिसमें चरित्रहीनता है वह कभी शिक्षक नहीं बन सकता। जो चरित्रहीन हो गया वह कभी राज्य पद के किसी पद को सुशोभित नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में चल करके उसे आकंठ उसी भ्रष्टाचार के पंख में निमग्न होना है, क्योंकि चरित्र उसका चरित्र ठीक नहीं है, दुश्चरित्रता है। अगर सच्चरित्रता अगर देखनी है तो ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व का पालन करना होगा, सत्कर्म समन्वित होना होगा, सच्चरित्र बनना होगा।